जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अरे आइए ना साहब, आरती कीजिए ना। बदले में भगवान अपने प्रसाद के रूप में चेकबुक से पैसे निकलवा कर देंगे। कुरियर लाइए, मुझे दीजिए। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बताओ, कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे कल्याणी ने आओ साहब को दे दिए। कल्याणी, आओ साहब को कहाँ से पैसे ला कर दिए तुमने? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों छुपा रही हो? कहाँ से आए पैसे? मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए? 3 बार मेरे वार से बच चुकी हो तुम कल्याणी। आज नहीं, आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि तुम बचोगी नहीं। पवार, मेरे बच्चे को उठा के ले गया है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम कर, घर के पास जितने भी तीनों नाके हैं ना, सब पे नाकाबंदी लगा दे। हाँ, पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। वो मल्हार मार देगा मुझे। अनु, तुम्हें कसम है, मेरी जान बचा लो मेरे अनु। मल्हार से बचा लो मुझे अनु। मुझे केशव की गिरफ्तारी के वो कागज मल्हार की फाइल से अब भी निकालने होंगे, वरना अगर केशव मल्हार के हाथ आ गया तो वो जरूर उसकी जान ले लेगा। भाई, इस सोमवार 18 मार्च को देखिए। किसके साथ आओ साहब की ऐसी दुश्मनी हो सकती है? मुझे लगता है मल्हार से बदला लेने के लिए किसी ने इन सबकी जान ले ली। बच्चे को देखो, इतनी कम उम्र में अनाथ हो गया। बेचारी माई अकेली कैसे इस संघर्ष से जूझेगी। मेरे परिवार वालों की रक्षा नहीं कर पाई मैं। मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया आपने भगवान? मैं क्या करूंगी इससे बिना? साढ़े 3 घंटे पहले। हाँ, मैं बदल गई हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा गुस्सा तुम्हें पता नहीं है, इसलिए कह रही हूँ, गाड़ी रोको केशव। मत करो इसे, गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। केशव, कम से कम मल्हार से तो डरो। अगर तुम उसके हाथ लग गए ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। हेलो, पूरे गांव में नाकाबंदी कर दो। हाँ, वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। किसी भी हालत में वो आदमी बच के नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे लावत, ये मेरे बच्चे का मामला है, मेरे घर का। अगर वो आदमी बच गया तो दोबारा फिर से हमला करने आएगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? ओवर एंड आउट। क्या करूं मैं अनु? फिर से तुम्हें उस आग में झोंक दूं? उस मल्हार के डर से? उन घर वालों ने जो तुम्हारी हालत की है ना अनु, मुझसे अब ये देखे नहीं जाते। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ये अनु। अगर तुम्हारी बची हुई जिंदगी भी मैं तुम्हें इज्जत वाली नहीं दे पाया ना तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। कब से एक ही चीज रटे जा रहे हो तुम केशव, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला तुम नहीं ले सकते। हमेशा से मुझ पर अधिकार जताते आए हो ना, लेकिन शादी से पहले बात अलग थी।
अब शादी के बाद यही मेरा परिवार है केशव। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के साथ। ना अनु, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। उस अतुल के खून के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और तुम्हें क्या लगता है अनु, उस कल्याणी को चौकन्ना करके तुमने उन घर वालों की जान बचा ली? उनकी मौत लिखी जा चुकी है अनु। हाँ, अरे उस बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उन घर वालों पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है। मरेंगे आज, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा अनु। क्या किया तुमने? हाँ? क्या किया है तुमने? ये तो वही जहर वाली स्मेल थी। इसका मतलब हवन कुंड की लकड़ियों में जहर है। जो कोई भी इन लकड़ियों का धुआं इनहेल करेगा उसकी जान खतरे में है। क्या वक्त रहते कल्याणी बचा पाएगी अपने परिवार को, या यही बनेगा सबकी मौत का कारण? कल देखिए। अब हम इस बंगले की नीलामी शुरू करते हैं। मिस्टर साहिल अग्रवाल, आपने अपने कारोबार के लिए जो कर्ज लिया था बैंक से, उसकी किश्तों की अवधि निकल चुकी है, इसलिए बैंक आपका घर नीलाम कर रहा है। साहिल, हम ये नीलामी रोक सकते हैं। सबको बता दो कि इस सबके पीछे किसका हाथ है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। गाइस, ये हैं लक्ष्मी भाभी, मेरी सबसे फेवरेट भाभी। ये और भी ज्यादा प्यारी लगती हैं जब इनके ऊपर होली का रंग लग जाता है। रॉकी, मेरी बात सुनो। रॉकी जी, लक्ष्मी बहू से दूर रहिए। अगली बार लक्ष्मी जी या कोई भी जब ना में अपना सिर हिलाए ना, तो समझ लीजिएगा उसका मतलब ना ही होता है। चलिए लक्ष्मी बहू। होली का त्योहार है सासू माँ, और रंग तो मैं लगा कर रहूंगा। रॉकी, कबीर फोन छोड़कर चले गए, हम अभी देकर आते हैं। मसला है क्या? इसे समझाइए, अल्लाह के सामने घंटों रोता रहता है। कोई भी परेशानी अगर तुम्हारे दिल में, तुम उससे अपनी जुबान पर ला सकते हो। परेशानी आपकी बीवी है, आपकी बेगम ज़ारा सिद्दीकी। तो बताओ कौन सा अवार्ड चाहिए, मैं दूंगा। आप हो ना मेरे अवार्ड। ये अभिषेक प्रेम मेरा है ना, ये तुमसे चल रहा है। अगर उस दिन प्रज्ञा तुम्हें मुझसे दूर, मेरी यादें तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी, तेरी जिंदगी है तो जिसे चाहे उसका हिस्सा बने। करण से प्रीत शादी 14 दिन में ऋषभ जी की बलि चढ़ जाएगी शादी के नाम पे। सबकी हाँ हो गई है। वो ऋषभ से शादी कर रही है और भाई को शादी से कोई नहीं बचा सकता। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? अभी शादी हुई नहीं है। मुझे धक्का मार के उसने कहा था कि साबित करके दिखाओ, तो अब मैं साबित करके दिखाऊंगी, वो भी 12 दिनों के अंदर। 12 दिनों में उस शर्मिन का सच सारे परिवार के सामने ला कर रहूंगी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जाकर सिंदूर लेकर आ। चले? हम भी रेडी हैं। मम्मी को 2 मिनट लगेंगे बस। मैं भी तैयार हूँ। आप सभी कहीं बाहर जा रहे हैं? कहा था ना सब फिल्म देखने जाएंगे। वेदांत, मुझे लगा बस हम दोनों। I'm sorry वेदांत। कुछ की इतनी मिन्नतों बाद आई 2 हंसों के मिलने की बेला। क्या ये अधूरी प्यार की दास्तां पूरी होगी या फिर लग जाएगी किसी की बुरी नजर? जानने के लिए देखते रहिए ये टेढ़ी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। ये तो वही जहर वाली स्मेल थी।
इसका मतलब हवन कुंड की लकड़ियों में जहर है। जो कोई भी इन लकड़ियों का धुआं इनहेल करेगा उसकी जान खतरे में है। क्या वक्त रहते कल्याणी बचा पाएगी अपने परिवार को, या यही बनेगा सबकी मौत का कारण? कल देखिए।